जारी किया। रात 1:04 पर कोटली के अब्बास टेरर कैंप पर हमला हुआ। रात 1:06 से लेकर 1:10 तक मुरीदके में लश्कर के कैंप पर हमला हुआ। रात 1:12 पर बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। रात 1:15 पर सियालकोट में टेरर कैंप पर हमला किया गया। रात 1:17 पर मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप को तबाह बर्बाद कर दिया गया। रात 1:19 पर भीमर में टेरर कैंप पर हमला किया गया। रात 1:22 पर चक अमरू में टेरर कैंप पर हमला हुआ और रात 1:25 पर गुलपुर के टेरर कैंप पर हमला हुआ। रात 1:28 पर मुरीदके के लश्कर के दूसरे कैंप पर हमला किया गया। और मिल रही जानकारी के अनुसार रात 1:04 से लेकर 1:28 तक दनादन हमले किए गए और पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और ये वो पूरी डिटेल्स हैं जो रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली है और इस ऑपरेशन को लेकर के तमाम जो साक्ष्य हैं वो सामने आ चुके हैं। चाहे वो बर्बाद हो चुकी आतंक की वो मरकजी इमारत जिसे आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, इस लाल घेरे में वो इमारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद नजर आ रही है। कभी यहां आतंक के पनाहगार अपना रंग जमाते थे, आज यहां से उनके जनाजे निकले हैं। एम्बुलेंस में भरकर ले जाना पड़ा है उन आतंकवादियों को जो इन ठिकानों में छिपकर बैठे हुए थे और यहां से कुछ नापाक अपने इरादों को, मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ भटके हुए, कुछ भिखमंगे टाइप लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर, 72 हूरों का लालच देकर भारत की सीमा में घुसपैठ कराकर अशांति फैलाने का काम किया। और इस काम का अंजाम आज उन्होंने देख लिया। और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी में यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो रात 1:04 पर कोटली के अब्बास टेरर कैंप से शुरू हुआ, रात 1:06 से लेकर 1:10 तक मुरीदके में ये चलता रहा और रात 1:12 पर बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर यह गरजा। 1:15 पर सियालकोट में टेरर कैंप पर यह बरसा और रात 1:17 पर मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप पर भीषण घातक बमबारी हुई। 1:19 पर भीमर में टेरर कैंप पर हमला हुआ और रात 1:22 पर चकमरू में टेरर कैंप को तबाह बर्बाद कर दिया गया और रात 1:25 पर गुलपुर के टेरर कैंप को नेस्तो नाबूद किया गया। रात 1:28 पर मुरीदके के लश्कर के दूसरे कैंप पर हमला किया गया और वो रात 1:04 से लेकर 1:28 के दहशत के वो पल पाकिस्तान आज नहीं, इतिहास के अंतिम छोर तक याद रखेगा। और भारत के खिलाफ अगर अब भी जरा भी इंसानियत यहाँ के आतंक के आकाओं के दिलो दिमाग में बची होगी या थोड़ी भी दहशत अगर इनके मन में जो अच्छी खासी घर कर गई अगर बची होगी तो वो अब कभी भारत की सरजमी पर सिर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। पीओके और पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया गया जहां पाकिस्तान ने अपनी उन नाजायज औलादों को छिपा कर रखा हुआ था जिन्होंने भारत में आकर के अपने नापाक इरादे यहाँ की वीरांगनाओं को सुनाए थे और उन वीरांगनाओं की एक खामोशी ने इनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन बेटियों के लिए, उन माओं के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों के पिता खोए, जिन बेटियों ने अपने पति खोए, जिन्होंने अपना सुहाग खोया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर यह बता दिया है कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम क्या होता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का 14 दिन में बदला ले लिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकवादियों की लाशें बिछा दी। 6 से 7 मई की दरमियानी रात में करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के लगभग 30 मिनट तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम था
ऑपरेशन सिंदूर। चलिए आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया। आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मार डाला। इस घटना के बाद देश का दिल दहल उठा, आक्रोश की आग भड़क उठी और हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल था, बदला कब? और फिर भारत ने जवाब दिया, कल्पना से भी परे। चुन चुन कर ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक की कमर तोड़ दी। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। एक रिपोर्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 2 टूक संदेश दिया था। 7 मई 2025 की रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद और साथ ही कोटली जैसे आतंकी अड्डों पर सटीक कार्रवाई की गई और सटीक हमले हुए। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं को निशाना बनाया गया। खबर है कि 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। ये सिर्फ बदला नहीं, भारत की आत्मा की पुकार थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। 2016 में उरी हमले में 19 जवानों की शहादत के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकियों को बालाकोट एयर स्ट्राइक में सबक सिखाया। 16 फाइटर जेट्स ने पीओके में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब
ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित किया, भारत ना भूलता है और ना माफ करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर चुना, क्योंकि पहलगांव में आतंकियों ने पुरुषों को निशाना बनाया, औरतों का सुहाग छीना और कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। आतंकियों का वो तंज ऑपरेशन सिंदूर ने चूर चूर कर दिया। ये बदला सिर्फ पहलगांव का नहीं, बल्कि उरी, पुलवामा और हर उस जख्म का हिसाब था जो आतंक ने भारत को दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस अटल संकल्प का प्रतीक है जो आतंक को कभी माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में जो वादा किया उसे सेना ने पूरा किया। ये नया भारत है जो ना झुकता है ना रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद सेना ने जानकारी दी, लेकिन इस बार सेना की 2 महिला अफसरों ने आतंक के खिलाफ पराक्रम का बखान किया, बयान दिया, जो भारत की नारी शक्ति का दम दिखाने वाला है। और दुश्मन को ये संदेश दे दिया गया कि महिला शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी बता दी गई। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में वो हुआ जो आज से पहले नहीं देखा गया। सैलानी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों ने 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही थी। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया था। ये तो तय था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस हरकत का कड़ा जवाब देगा, और 15 दिन के बाद भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों को धुआं कर दिया। चाहे कानपुर में शुभम की पत्नी ऐशान्या हो या फिर करनाल की हिमांशी, हर किसी के आंसुओं ने देश को झकझोर दिया। जहां आतंकियों ने उनसे कहा था मोदी को बता देना, भारतीय सेना ने महिलाओं को समर्पित इस ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी अंजाम दिया। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। खान, 9 नंबर, जिससे पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी समझ में आ गई। इस बार पाकिस्तान पर कार्रवाई के बारे में जानकारी डीजीएमओ ने नहीं दी, बल्कि 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश के सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पीड़ित महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की गई, बल्कि 2 महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को बयां किया। गुजरात की रहने वाली सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल कोर में अधिकारी हैं। उनका आर्मी का बैकग्राउंड भी रहा है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिनके पास 2500 से भी ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कई ऑपरेशन किए हैं। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। पीएम मोदी अक्सर महिलाओं के सशक्तिकरण पर अनेकों मंचों से बात करते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कई संदेश छिपे हुए हैं। महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। सेना में महिला अफसर दमदार भूमिका निभा रही हैं। ये भी संदेश है कि दुश्मन देश भारत की नारी शक्ति को कम करके नहीं आंक सकता। ये भी मैसेज था कि भारत पूरी तरह एकजुट है, दुश्मन
अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सेना ने आधी रात को ऐसा पराक्रम दिखाया जिसको पाकिस्तान सालों साल याद रखेगा। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में खून बहाया था, जिसके बाद ये तय था कि दहशतगर्दों को इसकी बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही। मिसाइली हमले में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके तबाह कर दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हर तरफ खौफ ही खौफ दिखाई दे रहा है। सेना का जोरदार हमला, आतंकिस्तान मिट्टी में मिला। आधी रात को गरजी मिसाइल, टेरर कैंप हुए ध्वस्त। पच्चीस मिनट में 9 आतंकी अड्डे मटियामेट। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से बदला और अब पहलगाम के कायराना हमले के बाद दहशतगर्दों को मिला जवाब। आधी रात को सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। एक के बाद एक 9 आतंक के अड्डों को टारगेट किया गया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। पच्चीस मिनट में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल दागी, जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पीओके में सैयदना बिलाल कैंप पर अटैक किया गया। ये जैश ए मोहम्मद के अहम ठिकानों में से एक था। गुलपुर के आतंकी ठिकाने पर मिसाइल बरसी तो दहशतगर्दों को उनकी मौत सामने दिख गई। गुलपुर लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलपुर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कोटली जिले का शहर है। ये आतंक का ऐसा बेस था जो पुंछ और राजौरी में सक्रिय था। साल 2023 में पुंछ में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें आतंकी इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए थे। पंजाब प्रांत के बहवालपुर में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अजहर मसूद ने हिंदुस्तान में काफी खून बहाया है। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहीं से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। सेना ने मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ये भारतीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 26/11 में मुंबई में आतंकी हमला करवाया गया था। राजौरी के सामने बरनाला कैंप पर कार्रवाई की गई। ये एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भिम्बर में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। सरजाल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्चिंग पैड था। यहाँ से आतंकी भारत में घुसपैठ करते थे, जिसे भारतीय सेना ने मटियामेट कर दिया। इस तरह भारतीय सेना ने आतंकियों का सफाया कर दिया। हालांकि इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि आम नागरिकों को इससे नुकसान न पहुंचे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हर तरफ खौफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पिछले महीने 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले गए दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी में ऐसा खूनी खेल खेला जो न बर्दाश्त करने लायक था, न ही उसकी कोई माफी हो सकती थी। देश भर से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही थी और पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पाकिस्तान दहल उठा। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मटिया मेट करके रख दिया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा। ओए होए होए। 15 दिन में पाकिस्तान के आतंकियों पर बड़ा प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर करारी चोट। बाईस अप्रैल को कश्मीर घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। पहलगाम की बेसरन घाटी में कायर आतंकी आए और 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। बिहारियां पे छजुलते यार, मौत की कसम दी है। मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गए। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों की बर्बरता देखी। पूरे देश में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही थी। ये तो तय था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। देश में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर हमले के 15 दिन के बाद वो दिन आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे दहशतगर्दों की रूह कांप गई। पाकिस्तान को हमले का खौफ तो पल पल सता रहा था। उसके नेताओं की बयानबाजी भी ये बता रही थी कि पाकिस्तान में हमले की आशंका से काफी डर का माहौल है। वहीं गीदड़ भभकी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना अपनी रणनीति पर जुटी रही और जब वक्त आया तो सेना ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे आतंकवादियों को बचने का मौका भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने आतंक के 9 अड्डों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों पर प्रहार किया गया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए
लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द मौत को सामने देखकर कांप रहे थे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटरों को बर्बाद किया गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के लिए सेना काफी दिनों से युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को टारगेट किया गया, जहां से भारत में हुए आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके सामने उनके पतियों की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। यहाँ पे The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. रात 1:50 पर सेना ने हमले की पुष्टि की। पीएम मोदी पूरी रात सेना के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर भी उनकी बातों में साफ दिख रहा है। आसिफ ने कहा है कि अगर भारत हमला बंद कर देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो गया है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का फन कुचलने की मांग उठ रही थी, क्योंकि इस बार निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया और आतंकवादियों को उनके असली ठिकाने जहन्नुम पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मिडनाइट प्रोग्राम में एक बड़ी अपडेट आपको दिए दें। दरअसल भारत के दोबारा हमले के डर से घबराई पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई इलाकों को खाली करवा दिया। आदेश दे दिए गए हैं। सियालकोट, शेखोरा और पाकिस्तानी सेना ने इन इलाकों को खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तानी सेना के कसूर, बहावल नगर को खाली करने के आदेश आ गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अचानक सेना मुख्यालय पहुंचे और आधी रात को पाकिस्तानी सेना इलाकों को खाली करवा रही है। डर है, दहशत है कि कहीं एक और हमला ना हो, क्योंकि पलट कर वार करना अब भारत ने शुरू कर दिया है। तो ये डर, ये दहशत होना जरूरी है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अशरफ, पाकिस्तानी सेना के लाशें उठाना और इलाके खाली करवाना, यही ड्यूटी रह गई अब? हाँ बिल्कुल आशीष, ये खौफ है। ये जो खौफ है ये उसका असर है कि पाकिस्तान सेना ने सियालकोट में और के जो इलाके हैं वहां से लोगों को खाली करा रहे हैं। सियालकोट है, नरवाल है, कसूर है, ये जो वो जगह हैं जहां से सेना लोगों को कह रही है कि आप जगह खाली कीजिए जाइए। पूरी पाक सेना में खलबली है। जो कल रात हुआ वो उन्हें लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है कि आज रात ही हो जाए, तो उनको डर है। और इसी डर की वजह से पाक सेना के जो प्रमुख हैं वो एयरफोर्स मुख्यालय पहुंच गए। वो वहां जाके देख रहे हैं कि कैसे है। तो पूरी जो पाकिस्तान की सेना है उसमें खौफ है, घबराई हुई है। वो क्या कदम उठाएं, कैसे कदम उठाएं। तो ये जो आर्मी चीफ का अचानक ही एयरफोर्स मुख्यालय पहुंचना, तो ये चीजें बताता है कि कितनी खलबली है। और जैसे पाक सेना ने इलाकों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी, तो खुद दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो पूरी सेना है, जो वहाँ के लोग हैं, वो काफी डरे हुए हैं। और वो डरे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कल रात ऑपरेशन सिंदूर किया और जिसमें जिस तरह से 25 मिनट में 9 जगहों पर कार्रवाई करके बड़ी संख्या में आतंकी जो ढांचे थे, मुख्यालय थे और जो नेटवर्क उनके थे, लॉन्च पैड थे, वो सब ने नाबूद कर दिया।
उनको डर है कि बहुत कमोबेश यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना का अब यही काम रह गया कि वो आतंकियों की जान बचाए। जिन जिन इलाकों की खाली कराने की खबर सामने आई, मसलन सियालकोट हो या शखोरा हो या फिर उसके अलावा बहावल नगर हो, ये वो जगह हैं जहां पर आम नागरिक, क्योंकि सीमावर्ती इलाके आम नागरिकों से ज्यादा तो वो दहशतगर्द रहते हैं जिनकी ट्रेनिंग चलती थी आतंकी कैंपों में। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, यही वजह है। देखिए जैसे कल जो यहाँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर हो या जैश का मुख्यालय हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर थे। वहां जाके भारतीय सेना ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इनको डर इसी बात का है कि ये तो बिल्कुल सीमावर्ती, इनका तो पता ही नहीं चलेगा। जो लॉन्च पैड्स हैं और जो छोटे छोटे इन्होंने आतंकी हाइडआउट्स बना रखे हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप से, इनका तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। तो अगर वहां से कुछ हुआ तो इनको सबसे पहले इनको सेव करना है, क्योंकि ये वहां पाकिस्तान आर्मी की एक परोक्ष रूप से सेना है। जो आतंकी हैं वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सेना भी है। उनको बचाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि अगर वो खत्म होगा तो पाकिस्तान की सेना का जो मनोबल है या उनकी रीढ़ की हड्डी है वो ही टूट जाएगी। तो उसे बचाने के लिए वो आतंकियों को बचा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और जिससे एक चीज ये भी साफ हो जाए कि अगर पाकिस्तान इंडिया की तरफ से दोबारा हमला होता है तो वो ये दिखाएं कि ये देखिए खाली जगहें थी, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं था। जो इन्होंने किया भी है कई जगहों पर कि जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो पहले ही खाली करा लिए गए थे और इसी खाली कराने का ही उसमें लश्कर के जैश के मुखिया असर में मसूद अजहर वो बच गए। अगर वो पाकिस्तानी आर्मी उनको न निकालती जैश के मुख्यालय से तो उनका भी कल वही हशर होता जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अभी तक असीम मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कल रात 1-1:15 बजे के आसपास से लेकर आज दिन भर वो नजर नहीं आए, लेकिन आज रात देर रात असीम मुनीर पहुंच गए सेना के मुख्यालय में। लौटूंगा अशरफ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है आतंकी ठिकानों को खत्म करने का जिम्मा सेना के पास है। एलओसी से दूर आतंकी ठिकानों को वायु सेना ने उड़ाया और ड्रोन के जरिए भी बॉम्ब्स गिराए गए। सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पेन गाइडेड, जो लेजर गाइडेड एक तरह से काम करती है, और चूंकि मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, भारत के पास ऐसे विकल्पों की, ऐसे हथियारों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले भी 2 ऐसे ऑपरेशंस चलाए थे जिससे कि कैजुअलिटी जो है वो 0 हो, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और आतंकी बच ना पाए। तो इस बात की प्रैक्टिस भारत के पास पहले से थी जो इस बार बहुत काम आई। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए जो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंक के गढ़ थे, जो उनके अड्डे थे, जो शिविर थे, वो नेस्तनाबूद कर दिए। और उसमें भी इस चीज का ख्याल रखा गया कि जो आम लोग हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशन है, जो आम लोगों की बिल्डिंग्स हैं, वहां उसको नुकसान ना पहुंचाए। और आज इसी बात को आधिकारिक रूप से जब इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई तो सेना की तरफ से जो अधिकारी बैठी थे उन लोगों ने साफ किया कि हमने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनकर उन्हीं बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकी हैं। तो यहाँ अपने पास वो टेक्नोलॉजी है। ये नहीं है कि आपने बम गिराया तो आसपास का सब इलाका नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां पर उसी जगह पर ही बम गिराया जाता है जहां पर टारगेट किया जाता है या जहां पर गतिविधि हो। आतंक की जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं, आतंकी शिविर चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नेस्तनाबूद किया। आम लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी अपने पास है। और कोलैटरल डैमेज को लेकर अशरफ पहले से ही जो अनुशासित हमारी भारतीय सेना है, कोलैटरल डैमेज के लिए उनके पास बिल्कुल भी विकल्प नहीं छोड़ा गया था उनके आदेश में। तो उस डिसिप्लिन का यहां पर एक बार फिर से परिचय न सिर्फ भारतीय सेना ने दिया है बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल जो छत पर गिर करके जहां तक सतह होती है उसे भेदते हुए नीचे जाकर धमाका करते हैं, ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ, आज की रात भी भारी रहेगी पाकिस्तान पर और ये कवरेज भी जारी रहेगी पाकिस्तान पर ऑपरेशन